जौनपुर में डेंगू ने दस्तक दे दी है। सुनहेटी खड़खड़ी की रहने वाली 21 वर्षीय युवती की रिपोर्ट में डेंगू की पुष्टि हुई है। युवती का इलाज एसबीडी जिला अस्पताल में चल रहा था। जांच रिपोर्ट आने के बाद उसे दवा देकर घर भेज दिया गया। पहला केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। वहीं विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर एंटी लार्वा का छिड़काव किया और लोगों को डेंगू से बचाव के तरीके बताए। सीएमओ प्रवीण कुमार ने बताया कि गाँव में करीब 200 घरों में एक्टिविटी कराई गई है और सभी परिवारों के सैंपल लिए गए हैं, लेकिन किसी और सदस्य में बुखार की पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही आसपास के गांवों में भी सर्वे, फॉगिंग और एंटी लार्वा छिड़काव कराया गया है। आज हमारे जनपद में भी एक डेंगू का कंफर्म केस आया है, जो हमारे यहाँ बलियाखेड़ी ब्लॉक में है। और उस गांव में जो गांव भावरी है, उसमें करीब 200 घरों में उसके आसपास जो है एक्टिविटी करा दी गई है और उसके खुद परिवार के सदस्यों का सबका सैंपल लेकर डेंगू की जांच कराई गई है। परिवार में सभी सदस्य ठीक हैं और वो लड़की जिसका डेंगू पॉजिटिव आया था वो भी ठीक है और परिवार में कोई भी बुखार से पीड़ित कोई व्यक्ति नहीं है। बाकी उसके आसपास के जो और गांव हैं उनमें भी सर्वे कराया गया है और पंचायत विभाग द्वारा भी वहां पर जो है एंटी लार्वा का छिड़काव कराया गया है और साथ में फॉगिंग भी कराई गई है। और खबर अब अयोध्या से है, जहां एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का बीजेपी पर निशाना। किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार को उन्होंने घेरा है। किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल पा रहा है, ये अवधेश का कहना है और सहकारी केंद्रों पर किसान लंबी लाइनों में खड़े हैं, ये आरोप भी उन्होंने लगाया है। देखिए, अयोध्या में एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का बीजेपी पर निशाना। किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार को उन्होंने घेरा है और किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल पा रहा है, ये उन्होंने कहा। साथ ही सहकारी केंद्रों पर किसान लंबी लाइनों में खड़े हैं, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई है, बीजेपी पर निशाना साधते हुए। धान की फसल में यूरिया खाद की बहुत जरूरत है। और जब यूरिया खाद की जरूरत है तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तब तक किसानों के सामने और लोगों के सामने दुश्वारियां बढ़ती। हमारा किसानों का देश है, खेती मुख्य धंधा है, लेकिन आज किसान परेशान। आप चले जाइए ब्लॉकों पर, सोसाइटी पर लाइन लगी हुई है और पता लगा कि रात में आई गाड़ी और सवेरे एक भी किसान खाद नहीं। और खाद अगर किसान मांगता है तो उस पर लाठी पड़ती है। और समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक पूजा पाल ने अपनी हत्या की आशंका जताई है और इसके लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया है। मेरी हत्या होती है तो समाजवादी पार्टी जिम्मेदार होगी। विधायक पूजा पाल के इन बयानों ने यूपी की सियासत में भूचाल मचा दिया है। कौशाम्बी की चायल सीट से विधायक पूजा पाल ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है और खुद की हत्या की आशंका भी जताई है। पूजा पाल ने कहा, अगर मेरी हत्या होती है तो सपा और अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे। पूजा पाल ने अपनी पार्टी से निष्कासन को लेकर बात करते हुए कहा, उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है। उनके पति की हत्या के दोषियों को सजा मिल चुकी है। वो कहती हैं, मैंने अपना वास्तविक लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। मेरे पति के हत्यारों को सजा मिल गई है, अब मुझे मौत भी मिले तो भी गर्व होगा। पूजा पाल ने लेटर में क्या लिखा? एक बेकसूर विधवा अनाथ अति पिछड़े की बेटी पूजा पाल को समाजवादी पार्टी के लोग किस किस तरह की गंदी गंदी गालियां सोशल मीडिया पर देते हैं, यहाँ तक कि जान से मारने की भी धमकियां दी जाती हैं। किंतु मैंने अपना वास्तविक लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। मेरे पति के हत्यारों को सजा मिल गई, अब मुझे मौत भी मिले तो भी गर्व ही होगा। किंतु आपने मुझे जिस तरह बीच रास्ते में अपमानित कर मरने के लिए छोड़ दिया है, जिससे समाजवादी पार्टी के अपराधी अनुयायियों का मनोबल और भी बढ़ गया है। इस बीच इसको लेकर सियासी बखेड़ा भी अब देखने को मिलने लगा है। पूजा पाल ने जो सपा मुखिया से सवाल किए हैं वो बिल्कुल जायज़ सवाल है। पूजा पाल के पति की हत्या हुई थी और जिन अपराधियों ने हत्या की थी वो समाजवादी पार्टी के बड़े अजीज करीब लोग थे। योगी सरकार में ऐसे अपराधियों का सफाया हुआ।
तो निश्चित रूप से पूजा पाल ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के जो योगी सरकार की प्रशंसा की वो कोई भी करेगा। देखिए, वो सभी लोग जो बीजेपी आरएसएस की शरण में हैं और वो सभी लोग जो दावा करते हैं समाजवादी होने का, बतौर पाल बेटी समाजवादी पार्टी उनका सम्मान करती है। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बीजेपी आरएसएस की गुंडई के सामने पाल साहिबा को हम जितवा कर ले आए, उनको न्याय मिले, उनकी आवाज़ बढ़े, उनकी शक्ति बढ़े। लेकिन आपने बीजेपी आरएसएस से समझौता किया। ये मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को काबिल कबूल नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। फिर आपने राज्यसभा में वोटिंग करी, उसके बाद भी पार्टी आपको इंटरनल वार्निंग्स देती रही, आप नहीं मानी। आज आप उन सामंतवादियों की शरण में हैं जिन्होंने हमारे पाल समाज को, हमारे गड़िया समाज को, हमारे निषाद समाज को, हमारे राजभर समाज के वोट काटने का काम किया 18,000 में। हमेशा इन मनुवादियों की जिस शरण में ये पहुंची हैं, उन्हीं शक्तियों ने हमेशा बैकवर्ड और हमारे दलित समाज के लोग जो हमारा पीडीए था उसको अपमानित करने का काम, प्रताड़ित करने का काम किया। बिजमा यादव जी की वो महिला नहीं है, लेकिन आप जिस क्लब में गई हैं ये वो बीजेपी आरएसएस का क्लब है जिन्होंने पीडीए का, पिछड़ों का, दलितों का पूरी जिंदगी अत्याचार किया है। हर दिन प्रयागराज में हमारे हजारों लोग गायब हैं आज तक। पाल साहिबा की क्या आवाज़ उठी? बिजमा यादव जी महिला नहीं है, उनके पति का हत्यारा, उनके परिवार का हत्यारा, वो हमारे सूबे के मुखिया, मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के फोटो खिंचाते हैं, उनके परिवार के लोग। आप कहां पहुंच गई हैं? आपकी कोई मजबूरी होगी, हम समझ सकते हैं। बता दें कि पूजा पाल की शादी 16 जनवरी 2005 को राजू पाल से हुई थी। राजू इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से विधायक थे। शादी के महज 9 दिन बाद 25 जनवरी 2005 को राजू की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। ये हत्या इलाहाबाद की सियासत में भूचाल लाने वाली घटना रही। पूजा पाल ने अपने पति की हत्या के बाद अतीक अहमद और उसके गुर्गों के खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिसके चलते वो अतीक गैंग से लोहा लेने वाली नेता के रूप में उभरी। पति की हत्या के बाद उन्होंने उपचुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। उसके बाद 2007 और 2012 में इलाहाबाद शहर से विधायक चुनी गई। हालांकि 2017 में वे हार गईं। बाद में साल 2022 में सपा के टिकट पर चायल विधानसभा सीट से विधायक बनी। लेकिन बीते यूपी विधानसभा सत्र में सीएम योगी की तारीफ उन्हें भारी पड़ गई। सीएम योगी की तारीफ समाजवादी पार्टी को नागवार गुजरी और अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।